शेर कहे कि हम भूख के पले बच्चे हैं, ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया। ये बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। क्लास, आप थोड़ा भरोसा रखिए, पूरी गाड़ी चेंज हो जाएगी। गाड़ी में बैठने के कितनी देर बाद तुमसे पूछता है कि वैसे कहाँ जा रहे हैं भाई। हे गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अगर नहीं होगे भाई तो ये व्लॉग देखने के बाद तुम खुश, राजी, सब हैप्पी सब हो जाओगे भाई तुम, क्योंकि ये व्लॉग अब तक का सबसे बेस्ट व्लॉग होने वाला है। क्योंकि भाई हम जा रहे हैं भाई जाकिर भाई को देखने, लाइव देखने जा रहे हैं भाई जाकिर भाई को। अभी तक मेरे पास आया नहीं है मेरे पास, कि वहाँ पे भाई पास का बहुत खतरनाक वाला लफड़ा चल रहा है। पास मिल नहीं रहे भाई किसी को, बाहर वाले को किसी को एंट्री। लेकिन भाई मेरा एक दोस्त पढ़ता है वहाँ पे, उसने बोला है कि मेरा पास है, तू मेरा पास लेके जा। मैंने बोला यार भाई मेरे को जाना है, मेरे को ब्लॉग बनाना है। उसने बोला कि भाई तू मेरा पास लेके जा, तेरा जाना भाई जरूरी है। तो भाई वो लौंडा खुद नहीं गया और उसकी जगह मेरे को भेजेगा। तो भाई अब चलते हैं वहाँ पे और अब देखते हैं कि आपको एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। अगर जो एंट्री मिल गई तो फिर देखना आप पूरा व्लॉग एकदम मजे के साथ। एक एक चीज कैप्चर करूंगा भाई, जितना मेरे से होगा उतना कैप्चर करूंगा मैं। और ये रहा अपना फिट। तो भाई चलते हैं भाई जाकिर खान को भाई देखने। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को कि भाई उस लोंडे को मैं देखने जा रहा हूँ, सख्त लोंडे को देखने जा रहा हूँ मैं। और अभी तक पास तो नहीं है मेरे पास, और भाई मुझे अकेला जाना पड़ रहा है भाई। मैं एक पास ही है सिर्फ, तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा और मेरे सारे लोंडे यही रहेंगे। तो मैं भाई पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ भाई सबको, भाइयों को, कि तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ भाई, पास एक ही है, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं जा रहा हूँ तो भाई तुम सबके लिए, तुम सब ब्लॉग में देखना भाई। चलता हूँ भाई, क्योंकि 6:30 बजे जाकिर भाई आएंगे और अभी टाइम हो रहा है भाई 6 बजने वाली है। तो अपन निकलते भाई, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होगी। जाकिर भाई आ रहा है तो भाई भीड़ तो होगी। तो अपन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं भाई जाकिर भाई को। भाई एंट्री गेट पे आ गए हैं, यहाँ पे हो रही है अब चेकिंग। और भाई यहाँ के जो बाउंसर है भाई वो अपने जिम वाले ही भाई। कैसे हो भाई? चलते हैं अपनी चेकिंग करवाते हैं पहले तो अपने ट्रेनर से। भाई जो अपने जिम के ट्रेनर है भाई वही मिलने वाले निकले, तो अपनी बराबर चेकिंग हो रही। ठीक है भाई, चलते हैं अंदर। और तो भाई जोरदार हो रही है, अब चलते हैं अंदर। माहौल तो इधर बहुत क्रेजी लग रहा है, खुशी हो रही है भाई। ये पास जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है और एक ही मिला है। बाकी तो आपको पता है पूरा ग्रुप आता है, लेकिन भाई जी है भाई यहाँ का सीन कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होने के बाद मजा आएगा भाई। यहाँ पे आ तो गए, लेकिन भीड़ इतनी हो रही है यहाँ पे कि बैठने तो छोड़ो भाई, खड़े रहने की जगह भी नहीं है भाई यहाँ पे। एक बार भीड़ देखो, पूरा पीछे तक भरा हुआ है भाई। तो हम इधर से आए, अब यहाँ से भी हमें भगा देंगे। मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे को यहाँ से भी बोलेगा कि भाई तुम निकलो यहाँ से। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा मेरे को। कोई नहीं भाई, जाकिर खान के लिए खड़े भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, यहाँ खड़ा रह लेंगे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खड़े रह लेंगे यहाँ। ठीक है तो भाई बड़ी मुश्किल से भाई मैंने जैसे तैसे करके एंट्री ली है भाई। क्योंकि पहले वो आईडी, फिर वो आईडी, फिर कॉलेज की आईडी, फिर पास, फिर QR स्कैन किया, नाम पते पूछे, बड़ी मुश्किल से आया यहाँ तक। लेकिन सबसे आगे तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी यहाँ तक खड़े रहेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई जाकिर भाई को आने में टाइम है, तब तक यहीं खड़े रहेंगे और यहाँ से देखेंगे। ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं कवर कर लूँगा भाई, आप मत करो भाई। आपके लिए मैं पूरा कवर करूँगा और पूरा ब्लॉग बनाऊँगा मैं। इसलिए आया हूँ भाई कि मैं जो मेरे भाई नहीं आ पाए उनके लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो तुम यहाँ से देखना, ठीक है। ये देखो भाई, ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं यहाँ से। ये रहा स्टेज, जाकिर भाई वहाँ खड़े होंगे और अपन यहाँ से कैप्चर करेंगे भाई। भीड़ तो इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ पे ये VIP स्टार्ट है, यहाँ से VIP के सारे लौंडों को ले लेता अगर पास मिलता है। लेकिन मेरे को एक पास मिला है, तो भाई क्या कर सकते हैं। तो सॉरी भाई लोगों यार, आना पड़ा मुझे अकेले। मज़ा तो नहीं आएगा तुम्हारे बिना, लेकिन जाकिर भाई को देखने के बाद मज़ा आएगा। जाकिर भाई को आज लाइव सुनूंगा, लाइव मज़ा आएगा भाई। आधा घंटा हो गया खड़े, लेकिन अभी तक जाकिर भाई तो नहीं आए। अभी तक मेरे को लग रहा है कम से कम 1 घंटा और लगेगा यहाँ पे। अकेले कैसे संभालेंगे? जाकिर भाई के लिए खड़े होंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तैयारी मैंने करी है। पीछे भीड़ देखोगे एक बार। मोस्ट वर्सेटाइल एंकर फॉर यू, सो प्लीज वेलकम योर को-होस्ट फॉर द नाइट। आगे में मेरी हालत खराब हो गई। कपड़े अपने गंदे हो गए, लेकिन फिर भी मोस्ट वेलकम गाइस। द जाकिर स्टेज खान इज को देखेंगे। थैंक यू बॉस। बड़ी खुशी हो रही है। So Gita, 1 घंटे से खड़ा हूँ भाई यहाँ पे। principal GMCH to जाकिर भाई के carry लिए the भाई show इतना तो कर forward सकते हैं भाई। and भाई जो तो introduce भीड़ the देखो, chief भीड़ guest of the पीछे, evening, भीड़ Shri देखो भाई। JP Agarwal sir, chairman Gitanjali Group। पीछे तक भरा हुआ भाई, फुल पीछे तक। अब आप सोचो भाई मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे।
आते आते ही जो वाइट जो पहन के आया था जैकेट, ये तो भाई डल हो गया। लेकिन कोई नहीं, जाकिर भाई के लिए इतना तो भाई जाकिर भाई अब जाकिर भाई आ जाए। प्लीज वेलकम इंडियाज मोस्ट लव कॉमेडियन जाकिर खान। भाई देखो क्या बात है, क्या रौनक लगी है भाई साहब। भाई जाकिर भाई मेरे सामने है भाई। बाहर से पता चल रहा है कि माहौल जम गया है आज। हो गया, लेकिन भाई जो फ्रंट में है भाई। अरे अंकुर कौशिक, ये तो बताओ लाइव कहां तक आ रही है, कहां खड़ा हो जाओ। आ रही ना, बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। किसी ने अगर एंट्री का फोटो वीडियो अभी नहीं निकाला है तो अभी फोटो खींच लीजिए 2 मिनट के लिए। शो देखने कौन आता है, सब स्टोरी बनाने आते हैं, मेरे को भी मालूम है भाई। अभी राजीव सर ने इतना ज्ञान दिया है सोशल मीडिया यूजर्स के बारे में, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम एल्गोरिथम हैक कर लिया, तुम भी कर ही डालो, मैं तो कह रहा हूँ। ये आज का शो मेनली राजीव सर को शाउट आउट देने के लिए ही है। आ जाइए सब, आ जाइए सब। लोगों ने फोटो खींच ली। अगर आप लोगों ने फोटो खींच ली, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप लोगों ने भी अगर फोटो खींच लिया है तो आप अपना फोन रख दीजिए। आपका भोलापन और सादगी इस देश को चला रहा है। मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था कि हम 90% स्टोरीज उन लोगों को दिखाने के लिए पोस्ट करते हैं जो हमें ब्लॉक कर चुके हैं। ओ भाई हर स्टोरी के साथ लगता है कि उसको तब एहसास हो जाएगा कि क्या बैठी उसने मिस कर दी है। अरे भाई एक थोड़ा ऑडियंस का माहौल अगर पता चल जाए मुझे कि इतना रियलिटी बोल रहा था भाई। मुझे सर अभी पीछे मिले थे, अंकित सर मुझे बोले थे कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। मैंने बोला बच्चों को इतने जंगल में लाके पटक दोगे तो बढ़िया ही निकलेगा ना। एक मोहब्बत के शेर से शुरू करेंगे भाई साहब। अरे नहीं यार, गलत बात है यार। जिंदगी में दिल टूटता है इंसान का, ऊपर नीचे माहौल हो ही जाता है। कई बार कुछ धोखे होते हैं जो आपको दिखते नहीं है होते हुए, है ना। एक कुछ छोटी सी साइन से भी आपको पता चल जाता है। ऐसे एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है। वाह वाह लगेगा, वाह वाह पीछे तक का लगेगा, वाह वाह। कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। भाई ये तो कपिल शर्मा शो का बोला था। तुमको बताइए, मैं थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा ज्ञान की बातें भी करता हूँ, है ना। पर तुम लोगों ने इतना ज्ञान आज सुन लिया है ना। आप लोगों ने नोटिस किया है, किसी के भी घर जाओ पहले से बोलते रहे जाकिर आरव से जोर से बात मत करिएगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। क्यों? थर्मोकॉल का बना है तुम्हारा आरव। जाकिर मायरा को नो मत कहिएगा, नो मत कहिएगा, वो इमोशनली हर्ट हो जाएगी। क्यों? गत्ते की बनी है मायरा। वो नरक के कर्मचारी से पूछे, क्यों भैया कितने सालों से कर रहे हो आप ये? 2-3 दिन बाद वहां पे थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, लड़की बाजी सेटिंग बाजी का काम चालू कर दिया। नरक के कर्मचारी का हाथ पकड़ के उसको दरवाजे पे ले गए। वो देखो सामने खड़ी, तुमको दिख रही है? हाँ, वो जो स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ी है। भाई मेरी नानी की कसम तुमको देखती है। भाई ये वाली ऐसी स्कीम है ना, हॉस्टल में कितने सीनियरों का जूनियर लड़कों ने चूतिया कर दी। सर मैं बात करा दूंगा सर, आप तो नोट दो मेरे को सर। दोस्ती बड़ी मैजिकल होती है भाई साहब, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में अगर मेरा जादू में यकीन है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दुनिया में दोस्ती। मानते हो दोस्तों आप लोग? माँ बाप और टीचर्स ना दोस्ती को समझ नहीं पाते, वो ऐसी बातें करते हैं, वो कुएं में कूदेगा तो तुम भी कुएं में कूदोगे क्या? इन लोगों को मालूम नहीं है। अरे तो मैं बाहर करूंगा क्या? इतना मेरी उम्र हो गई, दुनिया में मेरा नाम है ना। मतलब न्यूयॉर्क से लेकर तो बंबई तक सब जगह आज आप लोग 6-7 हजार लोग, 10 हजार लोग आए हुए यहाँ पे। पर मजाल है कि वो आदमी मेरी इज्जत करे, और मेरे दिल से भी नहीं हो पाती भाई। मतलब मेरे को भी नहीं मालूम है कि मैं उस आदमी की बराबरी कर सकता हूँ कि कभी, ठीक है। जैसे कि पिछले हफ्ते मैं इंदौर गया था, मैं सोफे पे लेट के टीवी देख रहा था। कुछ ट्रॉमा है, पता नहीं तुम लोग के हील हुआ, मेरे तो नहीं हुए भाई आज तक। अभी भी जब बारिश होती है ना, लोग मुझे बोलते हैं ओ माय गॉड रेन, आई लव रेन, राइट। मेरा तो जी सा बैठ जाती है, हाई स्कूल चालू होने वाले हैं क्या। एक आवाज है मेरे घर के गेट खुलने की और उनके स्कूटर की, दोनों एक साथ आई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने टीवी बंद करके किताब उठा ली। साला मेरा कोई एग्जाम चल रहा है क्या? पर इस आदमी की दहशत नहीं जा रही, क्या बताऊं।
अक्सर कहा जाता है कि लड़कों के मायके नहीं होते, उनके दोस्त हुआ करते हैं। भाई साहब 12th की बात है। कुंतल को कितने लोग जानते हैं? मेरी जिंदगी 100% मजे कुंतल की वजह से है और मेरी जिंदगी की 200% प्रॉब्लम कुंतल की वजह से है। हर खानदान में एक आपके घर में एक दोस्त होता है ना, जो आपका अप्रूवल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? दोस्ती में भाई समझदार बेवकूफ दोस्त नहीं देखना, दोस्ती में वो देखना जिसकी चलेबिलिटी हाई हो। चलेबिलिटी होती है कि जिसको आप बोलो ओए चलो। चलेबिलिटी वैसे ना भी जाती है, वो गाड़ी में बैठने के कितनी देर बाद तुमसे पूछता है कि वैसे कहाँ जा रहे हैं भाई। तो 12th की बात है दोस्तों। कुंतल ने मुझे बोला कि भाई अपन ने कभी नाइट स्टे नहीं किया, ठीक है, सैटरडे को तू मेरे घर आ जाना, ठीक है, अपन लोग रात भर पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे रात भर? देखो ग्रुप स्टडी में उतनी स्टडी होती है, ठीक है, जितनी की फिल्मों में एजुकेशन है। बेटा तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। अरे अगली से भी तो पूछो उसको बेटा बनना है कि नहीं बनना। टायर चेंज करना सिखा रहे हैं, वो कह रही पापा पूरा मोहल्ला लाइन मार रहा है। आप थोड़ा भरोसा रखिए, पूरी गाड़ी चेंज हो जाएगी। मेरे पापा माय डैड, मैं उनको रात को 3 बजे भी अगर बोल दूं ना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, उसी वक्त वहीं की वहीं गाड़ी निकाल देते हैं। हाँ भाई उस पापा की परी को कौन समझाए कि उसी गाड़ी के पीछे तुम्हारा सगा भाई बंधा हुआ है। हम तो अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो 12th में अगर हमने को ट्यूसडे को पता चल गया कि अपने को सैटरडे को नाइट आउट जाना है, तो भाई प्रोसीजर क्या है? क्या हमारी पापा से डायरेक्ट बातचीत है? अपन मम्मी से बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करती है और पापा मना कर देते हैं, राइट। हमारी मम्मी एक होम मेकर है, हमको लगता है इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पता नहीं कितनी बढ़िया बिजनेस वूमन बनती है, ऐसा सब लोगों को लगता है ना। भाई हमारी मम्मी पे हमने भरोसा किया, 4 दिन इस औरत की गुलामी करी हमने, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस उम्मीद में कि सैटरडे को सब कुछ स्मूथ रहेगा। सैटरडे को सब कुछ कैसा रहेगा? भाई अभी यहाँ पे मम्मियां बैठी हैं, अभी मैं बोलूंगा तो मुंह खोलूंगा तो इनका मुंह तर जाएगा जरा से। भाई शनिवार सुबह अपना हस्बैंड खुला छोड़ दिया। भाई पेमेंट हो गई थी, अभी डिलीवरी चाहिए। मेरी मम्मी में बिजनेस करने का टैलेंट तो पूरा है, एथिक्स नहीं है। भाई मैनेज करो ना उस आदमी को। वो आदमी पजामा पहन के घर में क्यों गार्डन बना घूम रहा है भाई सैटरडे के दिन? भाई मैं 9 बजे नहा के निकला, फिर मुझे टोक दिया। एक तो पापा लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये अपने बेटों से आप लोग वर्ड्स में बात क्यों नहीं करते हो? ये बाप लोग भाई साउंड में क्यों बात करते हैं हम लोग से? अरे 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 आज तो सूरज 11:30 बजे निकल गया है। अरे 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 दूल्हे राजा आ गए हैं। सुबह 9 बजे पूछने मुझसे कि रे नहाया क्यों? मैंने कहा ऐसे ही। अरे इतना तू लायक नहीं है, तू छुट्टी वाले दिन नहा ले 9 बजे। अरे सुधर जा। एक तो मेरे पापा भाई रैंडमली बोल देते मुझे सुधर जा। अरे किसमें सुधरूं? लॉन्ग जंप में सुधर जाऊं क्या? वही 30-35 लड़कियां, उन्हीं की चिंता में सूखा रहता है लड़का। हमको आज 20-25 साल हो गए, अभी भी उन्हीं की फिक्र लगी रहती है कि उनके बच्चे तो हो गए पर क्या अभी भी खुश हैं क्या? प्यार नहीं है उनसे, बस ट्रैक करते हैं हम उनको। उनके बारे में सब कुछ ही पता है मेरे को, ठीक है। अब वो भी सब डायनामिक लड़कियां थी, लाइफ में उन्होंने अच्छा किया है, मिल जाती है कभी-कभी सीईओ वीओ बन गई है कहीं पे, उन्होंने भी फोड़े है ना लाइफ में, बताती रहती है, ओ माय गॉड जाकिर आई एम सच अ बिग फैन ऑफ यू, है ना। और पता है तुम भी इंदौर से हो, मैं भी इंदौर से हूं, मेरे को मालूम नहीं था कि तुम इंदौर से हो। इट फील्स सो नाइस दैट यू आर फ्रॉम इंदौर, है ना। अब मैं क्या बोले, एक आर्टिस्ट आदमी थैंक यू बोलेगा, है कि नहीं, है ना। अब मैं उसको क्या बताऊं कि भाई मेरे को तो स्कूटी का नंबर याद है। अब वो मुझसे स्मॉल टॉक कर रही कि जाकिर 2014 से हर वीडियो मैंने तुम्हारा देखा, हर एक वीडियो, मेरा हस्बैंड फैन है तुम्हारे, हर एक वीडियो। अब मैं उसको बोलूं तू क्या मुझे 2014 से फॉलो करी, मैं तुझे 2004 से फॉलो कर रहा हूँ। देखा भाई देखा, बोलता भाई बोलता है ये भाई ये बातें बोल रहा है, कैमरा बंद करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन भाई 3:30 बजे क्या खोली? 3:40 पे कुंतल मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुझे कहा 4 बजे के आसपास मैं और कुंतल भाई 10 मिनट के लिए बाइक से निकले। कितने मिनट के लिए? 12:30 बजे कुंतल की मम्मी का फोन आया मेरे को। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप लोग सब बाहर रहते हैं, कितने लोग हैं जो बाहर रहते हैं? चेयर।
जब भी आपकी मम्मियाँ बैठी हैं यहाँ पे, वो भी इस बात से एग्री करेंगी, जब भी आपकी मम्मी फोन लगाए तो फोन उठा लीजिए, क्योंकि माएँ आपसे बात करने सिर्फ 2 बार ही फोन करती हैं। जब भी कोई माँ तीसरा फोन आपको लगाती है तो वो आपसे बात करने के लिए नहीं लगाती, वो इस उम्मीद में लगाती है कि कोई भी आसपास का इंसान फोन उठा के बता दे कि लाश कहां से लेनी है। मम्मी लोगों का लाइफ सिंपल है दोस्तों, मेरा फोन नहीं उठाया मर गया होगा। उन लोगों की लाइफ में बीच का कोई प्रोसेस नहीं कि बिजी होगा, काम कर रहा होगा, चार्जिंग पे लगा रखा होगा, सो रहा होगा, नहीं, फोन नहीं उठाया मर गया। तो मैंने फोन उठाया, आंटी ने बोला कहाँ हो तुम लोग? अब हम लोग 200 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला आंटी पास में ही है। कर कुंतल कहाँ है? मैंने बोला सामने ही है। किस बात कराओ? आप दोस्तों बताइए, एक माँ विचलित है, परेशान है, बात करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? यस वाले लोग बोले पहले, यस वाले। नो वाले लोग बोले नो। जिन लोग ने यस कहा उनको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छी परवरिश की पैदाइश है आप लोग, पर बोरिंग है तुम्हारा बचपन, बात नहीं करा सकते। आज बात करानी, कल क्या करेंगे? कुंतल उतनी बार मेरे घर पहुंचा नहीं जितनी बार मेरे घर के लिए निकला। मैंने बोला आंटी बस आ रहे 200 किलोमीटर 2 घंटे 20 मिनट में टिका दिए। बाइक से उतरे तो हाथ ऐसा ही रह गया। आंटी साड़ी वाड़ी ठसा के खड़ी हुई थी वहां पे, है ना, सीधी उतरी बोलने लगी, हमको तो बताते कहां गए थे? मयंक के घर गए थे। कुंतल बोला है मयंक के घर गए थे? आंटी बोली तो भी इतनी देर लगती है आने में? तो कुंतल ने बोला कि मम्मी एक्चुअली मयंक अपनी नानी के घर गया था। तो बोले तो भी इतनी देर लगती है आने में? अब मयंक प्लस नानी is also not adding up to the time we have spent outside, right? तो फिर मैंने वो वाली कहानी सुनाई जो इस देश को जोड़ती है, हर स्टूडेंट, हर बच्चे, हर औलाद की वो कहानी है, वो हमेशा हमारे काम आई है। मैंने वो वाली कहानी शुरू करी कि एक्चुअली आंटी हम लोग इसलिए लेट हो गए क्योंकि हम लोग जब हाईवे से आ रहे थे तो हमारी आंखों के सामने एक साथ हमारी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया और फिर हमें उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो मैंने वो वाली कहानी चालू करी। मैंने बोला आंटी एक्चुअली हम लोग जब हाईवे से आ रहे थे तो हमारी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया। कुंतल बोला है एक्सीडेंट हो गया? एक्चुअली पुल टूट गया था। मैं बोला भाई पुल ही तोड़ दिया क्या? मतलब पुल की तो लोकेशन है ना, मतलब एक्सीडेंट कितना वेग है, कहाँ हुआ, कौन आया, कौन डिस्चार्ज हुआ, कौन सा हॉस्पिटल, पुल की तो जगह है भाई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि अब तो टूट गया है भाई। और दोस्ती का नियम सिंपल है गाइस, भाई ने बोला पुल टूट गया तो पुल, भाई ने बोला करने का तो। दोस्तों आप लोग बताइए कि हर खानदान में कुछ लोग जादू टोना करते हैं और वो है आपकी बुआ, चाची, बड़ी मम्मी, मामी और आपकी दादी। पर दोस्तों वो औरत कभी भी आपकी मौसी या नानी नहीं हो सकती है। ये सब मम्मी लोग का फैला हुआ नैरेटिव है। एक उनकी सगी बहन और सगी माँ के अलावा सब हरामजादे हैं बेटा। और आपकी माँ आपके साथ है ना, तो माँ के होने की छांव ऐसी है कि दुनिया का आखिरी कोना भी घर कहलाता है। पापा लोगों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। भाई रात को 3 बजे भी उन्होंने खाना खिला दिया। तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी सेम औरत है एक्चुअली, ठीक है ना। वो इंसान चाहे जैसी भी हो, काम चाहे जो भी करती हो, माँ 200% है, ठीक है। कि बहुत मासूम लड़की है। कितनी मासूम है? कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, है ना, बड़ा भाई समझ के समझे, दोस्त समझे, ठीक है ना, छोटा भाई समझ के समझिए। पर जिंदगी कुछ बातें आपको समझा रहा हूं मैं। जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो आपको। जैसे कि जब हमारे साथ पहली बार जब हमको प्रेम हुआ तो हमको लगा कि हम इतना बढ़िया, एक तो पहले क्या हमारी दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई, उससे ज्यादा मनुष्य कुछ नहीं हो सकता। दोनों नल्ले घूमते रहे, चलता है।
ये पर ज्यादा साथ वाले भाई की बंदी बजा मूड खराब हो जाता है वाह ये साला फिर अकेला अकेला घूमना पड़ता है भाई है ना, एकदम मूड खराब हो जाता है। तुम आजकल पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, किसी भी लड़की से पूछो वो सिंगल है ना, वो कमिटेड है। सब लड़कियां कमिटेड है ना, लड़के से पूछो सिंगल है। तो ये क्या एलियन को डेट कर रही है क्या? भाई साहब, हमको लगता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ता रहता है। जिस दिन तुम्हारे भाई को मोहब्बत होगी उस दिन कभी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा मेरे को लगता था। क्लास ऐसी फालतू फालतू लैंडूस बातों पे लड़ाई हो जाएगी तुम्हें। आई नीड योर सपोर्ट, टेल मी, हेल्प मी विद दिस, ठीक है, हेल्प मी टीच, ठीक है। मैंने बस इतना सा बोला, सुनना, रिमोट देना यार, जाके खुद ले ले। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? ऊपर हाथ करके दिखाओ क्या गड़बड़ है। ये देख रहे हो सब लड़कों, देखो ध्यान से क्या गड़बड़ है। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या इसमें गड़बड़ है क्या? विश्वास, रिमोट देना भाई। नहीं भाई परफेक्ट है। जिशान, रिमोट देना भाई। तो ये कैसे गलत है बे? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, खड़ी हुई उसने पहले अपने बाल बांधे। क्लास, किसी मौके पे अगर किसी आर्गुमेंट के पहले तुम्हारी बंदी बाल बांध ले, भाग जा वहां से, क्योंकि वो असला बारूद लेके फुली तैयार हो चुकी है भाई। जैसे शेरनी शिकार करने से पहले अपना इलाका बांधती, उसने पूरे कमरे का चक्कर काटा और फिर उसके बाद आई। और मैं बेचारा मासूम मेमना अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, उसने मुझे बोला मिस्टर खान। मैंने बोला जी। कह रही फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। मैंने बोला रिगार्डिंग टॉपिक, हेडिंग तो बता। कह रही नेवर एवर 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 ever, 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 ever fucking snap at me. दोस्तों मुझे बचपन से ADHD, ADD टाइप की बीमारी है। पहली बात तो ये, गर्ल्स इन द हाउस गिव मी चीयर। कोई नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं तुम लोगों में? मैंने 2 बार किया था, 4 बार कर देती। ये 900 बार मेरे मुंह पे टक टक करने की क्या जरूरत थी? दोस्ती की बात है। मैं बाहर जाता हूँ ना, लोग दोस्ती के बारे में ऐसे बोलते हैं कि फ्रेंड्स आर योर चोजन फैमिली। भाई उनके होते हुए चोजन, हमारे तो अलॉटेड हैं। बताइए तेरे दोस्तों में से कौन सा चोजन है? पालन देगी कौन? तू और तेरे 4 चमन। अबे साले एक साथ घूमते, लगता कोई अपराध होने वाला है। दोस्ती कितनी कमाल की चीज़ है, किसी के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, लाज छुपा सकते हैं। क्यों जी? जो थर्ड में एक दिन साथ बैठ गए थे। ये मैजिक है दोस्ती का साहब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में अगर मैंने जादू में की ना, तो सिर्फ दोस्ती में। बचपन से लेकर अभी तक की टोटल कहानियां हैं 5। हमको 10 साल तक रोज मिलाओ, हम यही 5 कहानियां सुन लेंगे। हमको 20 साल के गैप के बाद मिलाओ, हम यही 5 कहानियां सुना देंगे। और ये 5 कहानियां जादू की कहानियां हैं। हमको इन पे बार बार हंसी आती है। हम सेम कहानी रोज सुन लेते हैं। इनफैक्ट हमारे 5 में से 3 दोस्त तो सुना भी नहीं पाते, हंसने में निकाल देते पूरा। अबे वर्ड्स तो बोल। भाई जो रियल कहानी कितना रियल इतनी बोल बेसिक रहा है, कहानी है, क्या बताऊं मैं तुमको? कितना रियल बोल रहा है भाई। कह रहा है इतना बेवकूफ स्कूटर पे बैठा, चाबी लगाई नहीं, मुंह से कह रहा बुर्र। जिंदगी में अगर दिल टूटा है तो आवाज लगाएं कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। और दोस्तों अगर कोई दिल तोड़ दे तो खुदा के इंसाफ पे भरोसा रखिएगा। एक शेर आप लोगों के लिए है। हंसी सिग्नल कितने लोगों ने देखा है? दुलुलु एक्सप्रेस कितने लोगों ने देखा है? तो एक शेर है कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, कि तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, देख तूने मुझे छोड़ा और मैं कहां आ गया। जब वो हमारे हक में दुआएं करती हैं तो हमारे गलत फैसले भी सही हो जाते हैं। शेर कहा है कि खोया में जिस भी राह, क्या हुआ? कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली। दी रुसवाइयां मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली।
शुरुआत हमारी जैसी भी रही हो, जिस भी हम परिवार से आए हो, है ना, पर हमें पहुंचना कहाँ है वो याद रहना चाहिए। शेर कहा है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। भाई गए जाकिर भाई, तो अब अपन भी यहाँ से निकलते हैं। भाई भीड़ देखो भैया, निकलते भाई। लोटा चार्ज करके चला गया भाई जाकिर भाई आए और चार्ज किया और वापस निकल गए। अब अपन भी निकलते हैं भाई। आगे भाई मैं क्या बताऊं भाई, जो यहाँ पे आया भाई। ये कॉन्सर्ट भाई अब तक का भाई लाइफ का सबसे बेस्ट था भाई। 2-3 में गया, लेकिन जो जाकिर भाई वाला था भाई, मजा आ गया भाई। भाई लोंडा आया, सख्त लोंडा आया और चार्ज करके चला गया भाई। जितना बोलो उतना कम, मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर पाया, मैं बहुत कम, क्योंकि भाई रिकॉर्ड तो बाद में हो जाएगा। मुझे देखना था, जितना हो सके उतना देखना था भाई। उस बंदे में क्या है ऐसा, उस बंदे में जो भाई उस सबको इतना भाता है भाई। यकीन होता है इस बंदे को भाई मैंने देखा अपनी आंखों से, है नहीं होता ना? होगा भाई, ब्लॉग जब देखोगे ना तुम पूरा ब्लॉग, तब होगा तुम यकीन कि खान साहब के बेटे को भाई हमने रूबरू देख लिया। और भाई जैसा वो वीडियो में है ना भाई, वैसा ही रियल में है। जैसा वीडियो में हंसाता है, जैसा वीडियो में मोटिवेट करता है भाई, सेम यहाँ पे भी भाई रियल जो फेस टू फेस उन्होंने बोला है, सेम वो बोला भाई। 2-3 डायलॉग तो उसके गिने चुने थे जो वीडियो में वायरल तो वो बोले थे उसने। जाकिर भाई से मिलना रह गया यार, मिलेंगे भाई कभी जाकिर भाई से, बैठ के मिलेंगे भाई, बैठ के अपन गल करेंगे जाकिर भाई से। तो अभी तो वापस चलते हैं भाई, और मज़ा आ गया भाई। थैंक यू भाई रोहित मेरी जान, जो तूने मेरे को भाई ये पास दिया भाई। रोहित भाई वो लोंडा खुद नहीं आया भाई, उसने बोला भाई तू ले जा मेरा पास, और भाई तेरा जाना जरूरी है भाई, तू ब्लॉग बना, मैं नहीं आऊँगा। तो भाई लोंडा भाई खुद नहीं आया और मेरे को पास दिया, और मैं आया भाई ब्लॉग बनाने के लिए। थैंक यू भाई रोहित, लव यू भाई रोहित, लव यू भाई। निकल गए भाई जाकिर भाई को देख के। जाकिर भाई ने भाई चार्ज कर दिया भाई, चार्ज भाई। मेरे लोंडे होते ना भाई, तो लक्षित का भाई बहुत मन था भाई देखने का, उसका बहुत ज़्यादा मन था भाई, मेरे से ज़्यादा मन उसका था देखने का। लेकिन अब क्या करे भाई, पास ही एक था, अगर पास और होते तो भाई मैं सब भाइयों को लेके आता भाई। अकेले में मेरे को मज़ा ही नहीं आया, वैसे अकेले में मेरे को मज़ा ही नहीं आया। अगर सब लोंडे होते तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन दिखना दिखावा नहीं था भाई उनका जाकिर भाई को देखना। तो मेरा भी कोई प्लान नहीं था भाई जाने का। 6:30 बजे का बोला था कि भाई यहाँ पे एंट्री स्टार्ट है, और भाई मैं 6 बजे तक तो भाई रूम पे था। फिर रोहित का फ़ोन आया कि भाई तेरे को जाना है क्या? तो भाई जाकिर भाई के लिए कौन ना बोलेगा भाई। उसको बोला ठीक है तू जा, मेरा पास ले जा और तू जा। तो भाई यहाँ पे जैसे तैसे करके भाई मगजमारी करके दिमाग लगा के यहाँ पे एंट्री ली मैंने। एंट्री भी कैसे ली भाई, मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ भाई, अपने पैसिफिक के हैं, और ये गीतांजलि का इवेंट है। लेकिन फिर भी भाई उसकी आईडी दिखाई, उसके सब डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए और नाम मेरा, और भाई मैं आ गया अंदर। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जाकिर भाई आए हैं, तो भाई जाकिर भाई ने शायद अपना तथास्तु बोल दिया है, और ये व्लॉग भाई वायरल होगा। अंदर से भाई फीलिंग आ रही है कि ये व्लॉग वायरल होगा। हो जाए तो भाई क्या ही कहना, हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना व्लॉग वायरल भाई। अगर जो ये व्लॉग जो वायरल हो गया ना, बादशाह का जो बनेगा ये वायरल हो गया तो बादशाह का बनेगा भाई। और भाई कल भी जाएंगे भाई, अभी कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन बादशाह भाई भी आ रहे हैं भाई, बादशाह ज़्यादा भी आ रहा है। तो बॉय बादशाह, बैड बॉय बादशाह आएगा भाई कल। बैड बॉय बादशाह को सुनने भी जाएंगे भाई। लेकिन जाकिर भाई यार, फिर वही बात यार, जाकिर भाई सख्त लौटने का देख के भाई हम पिघल गए भाई। उसने जो लाइले बोलता है वो बंदा, वो जो बोलता है भाई, ऐसा लगता है कि हम खुद बोल रहे हैं भाई। जैसे मैं खड़ा होकर वहाँ बोल रहा हूँ, मेरे बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर वो खड़ा के वहाँ बोल रहा है ना, तो सब खुद को इमेजिन करते हैं कि भाई मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, मैं मेरी दुख दास्ता सुना रहा हूँ। ऐसा बोलता है भाई वो लोंडा। कुछ भी सर बोलूँ, जाकिर भाई बोलो, जाकिर सर बोलूँ भाई, है भाई अपन तो भाई बोलेंगे भाई। जाकिर भाई जो भाई वो वर्ड बोलता है, ऐसा लगता है कि भाई उस लोंडे ने वर्ड के अंदर भाई PhD कर रखी है भाई। कुछ भी बोलो जवाब इतना प्यारा मिलता है, और जिस वे में तुम्हें सुनना है उस वे में देगा भाई वो जवाब। सैल्यूट भाई जाकिर भाई।
लव यू भाई जाकिर भाई, लव यू भाई। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो भाई तो इस गरीब का थोड़ा भला करे और तथास्तु कर दे। और भाई ये ब्लॉग बनाने के लिए जो मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ा है, बलिदान देने पड़े। बलिदान कितना दिया आपको पता है इस ब्लॉग के लिए? भाई मैंने इस ब्लॉग के लिए मेरा यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम और क्या था भाई, जितने भी ऐप थे मेरे एडिट वगैरह जिसमें मैं एडिट करता हूँ भाई, सब डिलीट कर दिया भाई, सब पूरा फोन खाली कर दिया भाई। कम से कम मैंने भाई 35 GB स्पेस भाई क्लियर किया भाई, तब जाके भाई ये ब्लॉग बना। जाकिर भाई इतना बलिदान किया है यार, अब तो आपको भाई देखना पड़ेगा, ब्लॉग तो देखना पड़ेगा आपको यार। ब्लॉग देखो भाई जाकिर भाई, और कभी भविष्य में रहा तो आपसे बैठ कर मिलेंगे। मेरे भाई को लेके आऊँगा मैं लक्ष्य को, आएंगे दोनों आएंगे भाई चलते हैं अभी तो रूम की साइड। आज तो नींद नहीं आने वाली है लेकिन फिर भी सोएंगे, मजा आ गया भाई। रूम पे आ गए हैं जाकिर सर, जाकिर भाई। तो भाई मजा तो बहुत आया अपने को भाई, जाकिर भाई को देखने में और सुनने में। खूब देखा भाई मैंने, व्लॉग तो मैंने कम बनाया लेकिन जाकिर भाई को भाई देखा मैंने पूरा, कि बंदा दिखता कैसा है भाई, ये जो बोलता है ये बंदा दिखता कैसा है, इसको तो भाई हकीकत में देखना है, वो हकीकत में देख लिया अपन ने। तो भाई इसी के साथ इस व्लॉग को करते यही पे एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और भाई अच्छा ही लगा होगा भाई। ये व्लॉग तो भाई अब तक का सबसे बेस्ट व्लॉग था भाई ये। और भाई ये व्लॉग इतना शेयर करो भाई कि ये वायरल हो जाए और जाकिर भाई तक भाई ये व्लॉग पहुंच जाए, और फिर भाई जाकिर भाई का अपने पास फोन आए, हेलो हाँ मिलते हैं, तो भाई ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही कहना। तो भाई इस व्लॉग को करते ही एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक करें और कमेंट करें भाई जाकिर भाई के नाम से, और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और आगे वाला व्लॉग भाई बादशाह का होगा भाई, बॉय बादशाह। तो नया व्लॉग बादशाह के साथ इस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और भाई लाइक कमेंट शेयर करना भाई, इस व्लॉग को वायरल करना अपने को, ठीक है।